नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। बिहार में किसकी सरकार? जी हां, दोनों चरणों के चुनाव हो चुके हैं और ऐसे में अब सबकी निगाहें टिकी हुई है 14 नवंबर को। बिहार में किसकी सरकार बनेगी, सबसे बड़ा अब ये सवाल उठ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आते ही राजनीतिक हलचल अब तेज हो गई है। एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन इस बार कई विधानसभा सीटों पर मुकाबला काफी कड़ा नजर आ रहा है। एनडीए और महागठबंधन के अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी यानी कि जनसुराज पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी है, तो वहीं तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल भी चुनावी मैदान में काफी सक्रिय है। और ऐसे में कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है और कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में वोटर जो थे उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ऐसे में कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। और अब देखना ये होगा कि एक बार फिर क्या नीतीश कुमार की सरकार आती है या फिर युवाओं की बात करने वाले तेजस्वी यादव को जनता ने मौका दिया है। तो वहीं अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो एग्जिट पोल में पी मार्क को एनडीए में 142 से 162 सीटें मिली है और महागठबंधन में 80 से 98, तो वहीं जनसुराज को 1 से 4 सीटें मिली हैं और अन्य की बात की जाए तो 0 से 3 सीटें हैं। इसके साथ ही पोल स्ट्रेट की अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर मिले हैं 78 में से 72, जेडीयू को मिले हैं 55 से 60 और एलजेपी आर को 9 से 12 और हमको 1 से 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं चाणक्य की अगर बात करें पोल की तो एनडीए को 130 से 138 सीटें मिली है। और इसके साथ ही एग्जिट पोल है ये और इसके चुनाव के बाद से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आज चाणक्य की अगर बात की जाए तो एनडीए को 130 से 138 सीटें मिली है। चाणक्य ने एग्जिट पोल में महागठबंधन को 100 में से 108 सीटें दी हैं और वहीं अन्य 3 से 5 सीटें मिली हैं अन्य सीटों को। एग्जिट पोल की हम बात करें यहाँ पर और इसके साथ ही पोल स्टेट की अगर बात करें तो एनडीए को 133 से 138 सीटें मिली हैं और महागठबंधन को भी यहां पर 87 से 102 सीटें मिली है और अन्य को 3 से 5 सीटें मिली है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने लगे हैं और एनडीए को 133 भी यहां पर मिले हैं और इसके साथ ही एनडीए 148 के बाद से महागठबंधन को 75 में से 101 सीटें मिली हैं। एग्जिट पोल के ये नतीजे हैं और अन्य को 2 से 13 सीटें दी गई हैं। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद से दोनों चरणों के चुनाव हो चुके हैं और ऐसे में एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं और एग्जिट पोल के अनुसार यहाँ पर एनडीए को भारी मतों से मतदान जीतने की उम्मीद जताई जा रही है। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि 14 नवंबर को क्या होने वाला है, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे जो आ रहे हैं वो एनडीए की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं और कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ रुझान कम आ रहा है। बिहार में 2020 की अगर बात की जाए तो एनडीए को कुल 125 सीटें मिली थी। 2020 में किस पार्टी ने चुनाव जीता था और जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। ये 2020 की हम बात कर रहे हैं और आरजेडी को 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उस समय उभर कर उभरी थी 2020 की अगर हम बात करें। और बीजेपी को 74 सीटें मिली थी एनडीए सीट की अगर हम बात करें और वहीं जेडीयू को 43 सीटें मिली थी। 120 विधानसभा चुनाव की बात करें और विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी को 4 सीटें मिली थी 2020 में हम बात करें और वहीं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी कि हम को 4 सीटें मिली थी। इसके साथ ही महागठबंधन को मिली थी 110 सीटें और आरजेडी को 75 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी। बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें और इस बार दोनों चरणों के चुनाव हो चुके हैं और ऐसे में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा 14 नवंबर को कि इसकी सरकार बनती है, क्योंकि जनता जनार्दन ने और इसके खास बात यह है कि महिलाओं ने इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और ऐसे में 2020 की हम बात कर रहे थे, 2020 में चुनाव हुआ था और जीती थी एनडीए, सरकार बनाई थी और एनडीए को कुल 125 सीटें मिली थी जबकि महागठबंधन को उस समय 110 सीटें मिली थी और आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। और इसके साथ ही
तो वहीं दूसरे चरण की बात करें तो चुनाव में कोसी था, सीमांचल और पूर्वी बिहार के 8 जिलों में मंगलवार को मतदान बहुत ही शांतिपूर्ण और उत्साह के साथ हुआ। पूर्णिया, अररिया, कटिहार और साथ ही किशनगंज जैसे जिलों में सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिली थी, जिसमें महिलाएं और युवाओं की भागीदारी ने चुनावी माहौल को काफी उत्साहित कर दिया था। पूर्णिया और कटिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर रही है, जबकि किशनगंज और अररिया में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में वोटों का झुकाव पहले की तरफ यानी कि एआईएमआईएम के सक्रिय ने महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगाई है। तो वहीं अगर हम सुपौल की बात करें, भागलपुर की बात करें, बांका और जमुई में भी भारी मतदान दर्ज किए हैं और चुनाव की प्रक्रिया मुख्य रूप से शांतिपूर्ण रही है। पूर्णिया जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में उत्साहपूर्ण मतदान हुआ। तो वहीं अमौरा, कसबा, धनबाद और रुपौली में भी मतदान देखने को मिला। पूर्णिया में सदर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही और जबकि बाकी सीटों पर एनडीए ने बढ़त बनाई है और ऐसे में और हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ नीरज राय जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के चुनाव हो चुके हैं और ऐसे में किस तरीके से इस बार का विधानसभा चुनाव देखते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नीरज जी, दोनों चरणों के चुनाव हो चुके हैं और ऐसे में क्या लग रहा है? देखिए, जनता ने वहां पर बढ़ चढ़कर वोट किया है और बिहार की पूरे अब तक की राजनीति में इतिहास में पहली बार हुआ है कि 65% और 67% से ऊपर वोट पड़ा है। लेकिन कल शाम से देखा जा रहा है कि वहां पर जो भी एग्जिट पोल आ रहे हैं, जिन जिन संस्थाओं के दिखाया जा रहा है, वह एनडीए को बम्पर बढ़त दिखा रहा है, जो कि एक मानने वाली ही बात नहीं है। क्योंकि बिहार की जनता मूड बनाकर बैठी थी कि इस बार जो 20 साल से सरकार सत्ता में रही है, उसके जो मुखिया हैं, डबल इंजन की जो सरकार बोली जा रही थी, उसके सर्वोसर्वा जो स्टार प्रचारक रहे हैं, वो कट्टा और कनपट्टी की बात कर रहे थे। विकास की बात 20 साल सत्ता में रहने वाली सरकार के द्वारा न होने के बावजूद भी देखा जा रहा है कि बहुमत आ रहा है, यह तो कहीं से भी गले से नीचे नहीं उतर रहा है। लेकिन बिहार की जनता और खासतौर से बिहार के युवा, जो बोला गया था, जो कि छठ पर्व में गांव गए थे, तमाम महिलाएं भी वहां की निकलकर जो वोटिंग करी है, वो सत्ता के विरोध में वोट गया है। लेकिन अब 14 तारीख को ही निर्णायक भूमिका में जो भी आता है देखा जाएगा। कुछ भी कहा जाना अभी संभव नहीं है, क्योंकि इसलिए हर विश्लेषण फेल हो गए थे। याद होगा आपको महाराष्ट्र का इलेक्शन, हरियाणा का इलेक्शन और मध्य प्रदेश का और खासतौर से छत्तीसगढ़ का भी। लेकिन इस बार उस तरह का खेल वहां पर एनडीए की सरकार, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहेगी। अगर वहां पर ये चुनाव जीतती है, वैसे तो हारना चाहेगी भाजपा, अगर जीतती भी है अगर चुनाव, तो उनको वोट चोरी का जो आरोप विपक्ष के द्वारा लगाया था, वो प्रमुखता से पूरे देश में फैलेगा और इस मुद्दे से पैदल करना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को या अन्य विपक्षी दलों को। लेकिन जितने भी विशेषज्ञों को सुना जा रहा है, सभी लोग अपने अपने पहाड़ा पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका कोई खास मतलब नहीं निकल के आ रहा है। तो कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में, नीरज जी, बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने ज्यादा वोट किए हैं और ऐसे में महिलाओं का जो रुझान है कहीं ना कहीं 20 साल की जो सरकार है नीतीश कुमार की तरफ देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, 20 साल की सरकार चल रही है। एक भी रैली अगर उठाकर दिखा दिया जाए सत्ता पक्ष की तरफ से, जिसमें कि बिहार के विकास की बात होगी, वहां पर विकास होता तब जब 2014 में चीनी मिलों को शुरू कर और चाय पीने की बात किए थे हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी। वह बात उसको किए होते कि हम चीनी मिल शुरू कराए, कितने इंडस्ट्रीज बैठाए, इस पे बात हुई होती, या कितने विश्वविद्यालय हमने चलाए, वहां पर इस पर बात हुई होती, तो शायद यह विश्वास किया जा सकता था कि नहीं, वहां पर 20 साल से जो सत्ता में सरकार है वह फिर से पार्टी सत्ता में आ सकती है। लेकिन कट्टा और कनपटी का आपने देखा भोजपुरी गाना पे क्या क्या चीजें चल रहा था, तो साफ इससे स्पष्ट हो रहा था कि काम कुछ हुआ नहीं है। इसलिए यह दुहाई दी जा रही है। 15 साल की सरकार जो रही है लालू यादव की, जिसको जंगल राज बोला जा रहा है, 15 साल की सत्ता के बारे में बुराई वो पार्टी कर रही थी। वो सरकार जो 20 साल से सत्ता में है, उसको तो अपना श्वेत पत्र जारी करना चाहिए था। लेकिन श्वेत पत्र जारी न करना भी मतलब यह जाहिर करता है कि आपने देश में काम नहीं किया, तो आप वहां पर क्या काम करेंगे। बिहार में काम भी नहीं कर पाए हैं, इसलिए विपक्ष वहां पर इस समय अब तक भारी है। नीरज जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
बता दें कि एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं और इसके साथ ही एग्जिट पोल के अनुसार सटीक ये साबित नहीं होते हैं, लेकिन कई बार उलटफेर भी देखने को मिलता है। और बिहार वोटिंग के बीच वोटिंग खत्म हो चुकी है और तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं बिहार। इस बार जो है मिला है, सभी लोगों ने भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई। हम सब लोग जो कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात पार्टी के लिए मेहनत की, उनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। जिस हिसाब से मतदान हुआ, कल वोटिंग में लोग बड़े कतार में लोग खड़े थे, 6 बजे 7 बजे तक लोग खड़े थे। लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं, ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे, साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए। पहले भी आप लोग दिखाते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद किसे करती है बिहार की जनता, तो 16, 17, 18% से ऊपर नीतीश जी नहीं उठ पाए। और वहां तो इस बार एनडीए में घोषणा भी नहीं हुई कि आधिकारिक रूप से सीएम का चेहरा कौन होगा। अगर आप देखें तो ये वही गोदी मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे दिखाया, जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा दिए थे। ये उन्हीं का सर्वे है। और एसआईआर के दिनों घुसपैठियों को घुसा दिया था बिहार में। ये वही गोदी मीडिया जो है एक प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा जो है सर्वे जो है कराया गया है। अब आप बात कीजिए तो आप देखिएगा, अगर इनसे सैंपल साइज अगर पूछा जाए, किसी भी जो सर्वे जो दिखा रहे हैं कि भाई सैंपल साइज क्या है इनका, अब तक चुप, कोई सैंपल साइज के बारे में नहीं बता रहा। आप देखिएगा, सैंपल हो या सर्वे हो, इसका मानक क्या है ये भी जो है नहीं बताया जा रहा। ये जो पीएमओ से जो तय होकर के आता है, जो अमित शाह जी अपने कलम से लिख करके देते हैं, फल्ला चैनल को, फल्ला चैनल को, फल्ला चैनल को, वही बेचारे मीडिया वाले जो है बयान अपना कहते हैं, बोलते हैं। अब 2020 की अगर तुलना की जाए इस बार, तो 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है। 72 लाख मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर, बड़ा ये आंकड़ा है। अगर 72 लाख को अगर हम 243 विधानसभा में बांटे तो 29,500 के आसपास हर विधानसभा में वोट जो है वो पड़े हैं।
यानी ये वोट कोई नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया, ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए वोट पड़े हैं। वोट फॉर चेंज के लिए 72 लाख वोट पड़े हैं पूरे बिहार में। सरकार बदलने जा रही है और ये कोई 72 लाख लोगों ने नीतीश जी को बचाने के लिए चुनाव में मतदान नहीं किया, बल्कि बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए जो है 72 लाख लोगों ने वोट फॉर चेंज जो है किया है। आप देखिएगा इन्हीं एजेंसी जो है 16-17% लोग जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देखना चाहते थे और 8 महीने में यही अप्रूवल रेटिंग ना, तो आप साफ तौर पे ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है आप सब सर्वे में आप देख सकते हैं। देखिए, प्रशासन के लोगों पर जो दबाव डालने की जो रणनीति है वो हम आप बिहार के लोग सब जानते हैं। हकीकत बिहार के लोग, बिहार की जनता सब समझती है। और इस बार देखिएगा, अभी सर्वे चलाया गया और पूरा प्रयास किया जाएगा कि काउंटिंग को स्लो किया जाए। पूरी प्रक्रिया काउंटिंग की स्लो ये लोग करवाएंगे। दहशत जो है जिला हेडक्वार्टर्स में पैदा करेंगे, जहां बम ब्लास्ट होगा वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जहां घटनाएं होंगी वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन लोकतंत्र की हत्या के लिए ये लोग मिलिट्री से फ्लैग मार्च बिहार के पूरे जिले में करवाएंगे, ताकि एक दहशत जो है लोगों के बीच जो है पैदा हो सके। आप देखिएगा, पिछले बार भी लोगों ने 2020 में बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए वोट दिया था। वो तो बेईमानी हुई, मात्र 12,000 का अंतर रहा। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। महागठबंधन भारी मैसिव विक्ट्री जो है महागठबंधन की इस बार होने जा रही है। तो आप सुन रहे थे, बिहार में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इस दौरान उन्होंने बदलाव के संकेत दिए हैं। बता दें कि दूसरे चरण के चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है और इसके साथ ही कोसी की बात करें, सीमांचल की बात करें और पूर्वी बिहार की मंगलवार को शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर मतदान हुए। पूर्णिया, अररिया, कटिहार जिले में लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। महिलाओं और युवाओं ने जम माहौल बनाया और इसके साथ ही पूरी तरह से चुनाव देखने को मिला। वहीं मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी पूरी तरह से AIMIM की तरफ काफ़ी सक्रिय दिखे और ऐसे में वोट कटने की संभावना जताई जा रही है। सुपौल, भागलपुर, बांका और जमुई में भी भारी मतदान दर्ज हुआ और चुनाव प्रक्रिया मुख्य रूप से शांतिपूर्ण रही। पूर्णिया जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में भी उत्साहपूर्ण मतदान हुआ। तो वहीं आपको बता दें कि भारी मतदान यहां पर देखने को मिला। दूसरे चरण में भी पूर्णिया सदर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखने को मिली है, जबकि बाकी सीटों पर एनडीए ने बढ़त बनाई है और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अब वोटों का झुकाव पहले जैसा नहीं है और कुछ सीटों पर नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। बता दें कि एग्जिट पोल वोटिंग के बाद बाहर आने वाले वोटर से ली गई है ये राय है और इस पर यह आधारित होती है। एग्जिट पोल पर अनुमान असर सटीक साबित होते हैं, लेकिन कई बार उलटफेर भी देखने को मिलता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2015 और बिहार चुनाव 2020 में ये पूर्वानुमान कितने सही साबित हुए थे। बिहार चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच फिलहाल कांटे की टक्कर देखने को मिली है, तो वहीं जनसुराज पार्टी खेल बिगाड़ने का काम कर सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में महागठबंधन मजबूत था और उनके गठजोड़ में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस शामिल थी और ऐसे में एनडीए बीजेपी के साथ एलजेपी और जीतन राम मांझी की हम और
रामविलास पासवान की पार्टी भी है और सटीक अनुमान देने वाले चाणक्य के अलावा बाकी एजेंसियां ने दोनों गठबंधन को 100 से ज्यादा सीटें दी थी और एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है और इसके साथ ही बीजेपी के अपने दम पर सरकार बनाने का अनुमान जताए जा रहे हैं और ऐसे में दोनों चरणों के चुनाव हो चुके हैं और बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है और अब 14 नवंबर को बिहार में वोटों की गिनती होगी और जिसके बाद से पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार आ रही है। तमाम जो एजेंसियां हैं वो एनडीए की सरकार बना रही हैं, लेकिन अब देखना होगा कि क्या युवा एक बार फिर तेजस्वी यादव को मौका देते हैं या फिर महिलाओं की वोटिंग भी बम्पर हुई है और ऐसे में क्या एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार दोहराई जाती है या नहीं, ये तो 14 नवंबर को आने वाला समय बताएगा। फिलहाल बिहार में किसकी बनेगी सरकार, 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।